Hello dear students, today I am going to continue chapter 9 of Organization of Commerce and Management, Standard 12 Commerce, session number 13 of Financial Market. In last 12th session, I completed the depository number 2, that was the CDSL. Before that, I completed NSDL, and also the discussion were done related to the depository and also dematerialization. So under this point we completed the different of the points, and in last session one another point was completed, that was the depository services. कैसे ये डिपोजिटरी हमको सर्विस प्रोवाइड करती है थ्रू द डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट या उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनके जो एजेंट है, उसमें हमने 3 देखा था। ये डिपोजिटरी सर्विसेज हमको हमारे शेयर्स डिमटेरियलाइज करवा सकती है, हमारे शेयर्स को, या रीमटेरियलाइज भी करवा सकती है। डी एंड रीमटेरियलाइजेशन इज डन। उसके बाद देखा था सेकंड पॉइंट, इजी ट्रांसफ़र राइट ऑफ दी सिक्योरिटीज़ एट लेस एक्सपेंसेस। हमारे शेयर हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑन दी स्पॉट। और तीसरा हमने देखा था ये वाला प्रॉम्प्ट सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, त्वरित ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट कर देते। तो ये 3 फंक्शंस, जैसे कि हर एक फंक्शंस होता है किसी न किसी तरह, उसी के तरह ये उनकी सर्विसेज है। दिस डिपोजिटरीज आर प्रोवाइडिंग दिस टाइप ऑफ दी सर्विसेज। फोर्थ देखते हैं, रिकॉर्ड इन कस्टमर्स अकाउंट। तो हमारे अकाउंट में रिकॉर्ड कैसे आएगा? लेट्स सी, रिसीवेबल बोनसेस, समटाइम्स इट हैपन्स, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस, फ्रॉम लास्ट 10 years इन्फोसिस के 2 और 3 टाइम्स बोनस। तो अगर मेरे पास इन्फोसिस के 50 शेयर पड़े और इन्फोसिस बोनस देता है 1 पर 1, तो मेरे शेयर्स हो जाएंगे 50 के 100। तो ये जो बोनस शेयर उन्होंने डिक्लेयर किया, दैट इज रिसीवेबल फ्रॉम माई साइड। ओवर एंड अबाउट द राइट शेयर्स आर अलॉटेड थ्रू द पब्लिक इश्यूज। उसका भी मैंने एग्जांपल दिया था। आई थिंक 2018-19 में टाटा स्टील के राइट इश्यूज आए थे, राइट। तो वो भी आपको पहला प्रेफरेंस मिलता है, बिकॉज यू आर द एग्जिस्टिंग। अगर आप टाटा स्टील के शेयर आपके पास है तो पहला आपको बेनिफिट मिलेगा परचेस करने का। अगर आपको नहीं चाहिए तो वो फिर ओपन में डाल देगा सभी के लिए, राइट। उसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी डिफरेंट होती है रेगुलर शेयर से, डायरेक्टली पेपर थ्रू ऐड नहीं देते, उसके बाद आता है न्यूज़पेपर में आता है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो ये जो बोनस शेयर्स है, राइट शेयर्स है जो अलर्ट हुए पब्लिक इश्यूज से, राइट, उसका इश्यू होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं। कॉमन मीन्स जनरल इन्वेस्टर्स के लिए भी है, लेकिन पहला प्रेफरेंस है एग्जिस्टिंग के लिए। सो पब्लिक इश्यूज दैट आर क्रेडिटेड इन कस्टमर्स अकाउंट बाय इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो ये जो बोनस और ये जो राइट इश्यूज़ के शेयर्स है, वो हमारे अकाउंट में, कस्टमर्स या इन्वेस्टर्स के अकाउंट में, उसको क्रेडिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये डिपोजिटरी सर्विस में आती है। अगर कुछ चूक हो गई, राइट, समझ लो कि मेरे 50 शेयर है, मुझे तो मालूम है मेरा बोनस आया है, तो 100 शेयर इन्फोसिस के हो गए और मैं 100 शेयर बेच देता हूँ, लेकिन मेरे अकाउंट में अभी तक वो आए नहीं है, राइट, एज़ पर द रूल, तो फिर रिस्पॉन्सिबल डिपोजिटरी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। टाइम टू टाइम दे आर डूइंग द वर्क, टाइम टू टाइम द क्रेडिट ऑफ दिस टाइप ऑफ द राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स आर देयर, टाइम टू टाइम ऑल द टाइप ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर देयर। नेक्स्ट वन, फैसिलिटी टू मॉर्गेज। हमको यहाँ मॉर्गेज करने का फैसिलिटी मिलता है, प्लेजिंग, यानी हम इसको प्लेज करवा सकते हैं, हम इसको सिक्योरिटीज़ को मॉर्गेज करवा के कुछ ना कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। आपने सांभळ्યું હશે ગીરો મૂકવું, राइट, लाइक दैट। सी, इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू मॉर्गेज सिक्योरिटीज़ एंड ऑल्सो टू ऑब्टेन लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। सो बैंक के थ्रू, राइट, LIC के थ्रू, राइट, ऐसा हो सकता है। और समटाइम्स इट हैपन्स थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ द डिपोजिटरी सर्विस प्रोवाइडर, राइट, जो DP होते हैं, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, ये भी आपको कई बार ऐसी फैसिलिटीज़ देते हैं। सो दैट्स द गुड थिंग, ये फैसिलिटी उनसे हमें मिलती है, राइट। सो यू कैन मॉर्गेज योर शेयर्स एंड गेट द बेनिफिट ऑफ द लोन, गेट द बेनिफिट ऑफ द फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ द मनी, राइट, वो बेनिफिट आपको मिलता है। 6 फैसिलिटी टू फ्रीज और क्लोज अकाउंट। अगर आप कोई एक पर्टिकुलर अकाउंट को फ्रीज करना चाहते हो, क्लोज करना चाहते हो, तो उसके भी बेनिफिट ये डिपोजिटरी हमको देती है, दैट इज सर्विसेज। So in case of going abroad for a long period or closing the account for a short period, it provides facility of freezing the account for that period. बैंक में अकाउंट में भी ऐसा होता है, यू कैन फ्रीज योर अकाउंट, उसको हम डोरमेंट बोलते हैं। ट्रांजेक्शन नहीं होता है अब तो बैंक अपने आप, कई समय तक ट्रांजेक्शन नहीं होता है तो अपने आप उसको फ्रीज कर देती है, उसको हम डोरमेंट बोलते हैं। लाइक दैट ये अकाउंट जो डिमटेरियलाइजेशन की ये शेयर है, उसको भी हमें शायद कुछ काम ना हो, क्लोज करना हो, और वी आर विजिटिंग आउटसाइड ऑफ द कंट्री, और वी आर गोइंग अब्रॉड फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, तो आपका अकाउंट आप फ्रीज करके जाओ, डोरमेंट करके जाओ,
शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी आपको उसको क्लोज करना है तो क्लोज कर दो एंड फिर रीओपन करवाओ, वॉट एवर। तो ये फैसिलिटी फ्रीजिंग की है, ये फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड ये डिपॉजिटरी हमको प्रोवाइड करते हैं। यू हैव टू कॉन्टैक्ट योर ब्रोकर। ब्रोकर डायरेक्टली ये सब कुछ कर देता है, ब्रोकर सब ब्रोकर जिसके अंडर में आपने अकाउंट खुलवाया डीमेट अकाउंट, वो राइट डिमेटेलाइजेशन जिस पर है, डीपीज ये सब काम करती है। नेक्स्ट वन, रिकॉर्ड एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इट कीप्स, यानी डिपॉजिटरी कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, ईच ट्रांजेक्शन कनेक्टेड विद सिक्योरिटीज इन डीमेट अकाउंट। आपके डीमेट अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए, राइट, पास्ट में भी हुए, प्रेजेंट में जो भी हो रहे हैं, राइट, वो सब डीमेट अकाउंट में ट्रांजेक्शन जो भी हुए उसका रिकॉर्ड अपने पास रखती है। उनके पास सब डिजिटलाइजेशन फॉर्म में है। सो इन्फॉर्मेशन रिमेन्स सेफ एंड स्टोर्ड इन सच अ वे दैट इट इज़ अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड। सो जब भी आप ये इन्फॉर्मेशन उनसे मांगोगे ये आपको दे देंगे। ऑनलाइन सर्विस है तो ऑनलाइन भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो उसके हिसाब से यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन एट वन क्लिक। ओके, ईमेल में भी आप उसको शायद मंगवा सकते हो एंड उसकी कॉपी ब्रोकर से भी आपको मिल सकती है, बट नाउ डेज सेव पेपर के हिसाब से यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस ऑल दिस थिंग्स विथ वन टच और इन वन क्लिक। सो सब रिकॉर्ड उनके पास है, स्टोरेज भी है। नेक्स्ट वन, लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड क्लियरिंग हाउस। ये जो डिपॉजिटरी सर्विस है और डिपॉजिटरी है वो लिंक है, याद रखना, एक मार्क के लिए शायद ज़रूर पड़े कि ये कैसे इन्वेस्टर, मेरे और आपके जो भी हम इन्वेस्टर है वो, और क्लियरिंग हाउस। ये क्लियरिंग हाउस क्या है? जो आपके शेयर्स सेटल होने हैं, ट्रांजेक्शन आपने किया है, वो क्लियरिंग हाउस से होगा। सो देयर प्रोवाइड सर्विस एज अ लिंक बिटवीन, मीन्स डिपॉजिटरीज प्रोवाइड सर्विस एज अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड क्लियरिंग हाउस इन द ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज एंड इन द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस। तो ये जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्लियरिंग हाउस और पर्टिकुलर जो भी ये सर्विस प्रोवाइडर है, वो जो भी ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी आपने परचेज सेल किया है डीमेट के थ्रू, वो प्लस माइनस होएगा, लेकिन ट्रेडिंग या जिसके हिसाब से आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया है उसका सेटलमेंट ट्रांजेक्शन जो भी होगा उसके बीच में ये डिपॉजिटरी लिंक है। और क्लियरिंग हाउस जो है वो मोस्टली उनके जो रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से हमारे शेयर्स क्लियर कर देते हैं, फंड्स भी क्लियर हो जाते हैं, राइट, जो भी हमने शेयर बेचे हैं और जो भी परचेज किए उसके फंड भी हमसे डिमांड कर लेते हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट, सर्विस थ्रू इंटरनेट। अभी का जो समय है उसमें हमें बहुत बेनिफिट हो रहा है क्योंकि हमने ये इंटरनेट को एक पर्टिकुलर डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं और डे टू डे लाइफ में उसको हमने एक्सेप्ट कर ही लिया है। सो डिपॉजिटरी प्रोवाइड्स सर्विस टू इन्वेस्टर्स थ्रू इट्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट थ्रू इंटरनेट एट फेयर प्राइस। तो ये जो डिपॉजिटरीज है ना, अभी ये क्या कर रहे हैं डिपॉजिटरी, अपने पार्टिसिपेंट्स जो है उसके साथ मिलकर, यानी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मिलकर इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एट फेयर प्राइस, एट लोअर प्राइस है। आपको तो सिर्फ डीमेट अकाउंट खुलवाना है, अब तो एप्लीकेशन भी आ गई फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दे प्रोवाइड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टू कस्टमर ऑफ हिज अकाउंट। तो वहाँ पर भी आपको वन टच वन क्लिक में सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सिंपल थिंग इज़ देयर कि ये जो सर्विसेज है, सब सर्विसेज जो हमारे पास आती है डिपॉजिटरी सर्विसेज, ये सब CDSL NSDL के थ्रू आती है, लेकिन डायरेक्टली हमने उस दिन भी देखा था वो कंपनीज़ हैं, पब्लिक कंपनीज़ हैं और डायरेक्टली सेबी के अंडर में काम करती हैं। तो डायरेक्टली वो हमें कुछ सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है और हमसे कोई पैसे भी नहीं लेती है, वो सब कुछ काम करवाती है DP से। और DP कौन है? वो एजेंट है, वो डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारी लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बोल सकते, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेडिंग में होता है, एजेंट्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स है, ब्रोकर, सब ब्रोकर, ब्रोकरेज हाउसेस बड़े बड़े हैं, ये सब ये DP होते हैं। बैंक्स भी हो सकती है, राइट, ये बैंक्स भी अब तो ये फैसिलिटीज़ देती है। तो ये सब मिला के हमें सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। सो सिंपल थिंग इज़ दैट ऑल दिस थिंग्स नाउ अवेलेबल ऑन मोबाइल फ़ोन्स टू। अभी तक तो हम लैपटॉप या डेस्कटॉप पर सब कुछ यूज़ करते हैं, लेकिन अभी ये सब कुछ मोबाइल फ़ोन में भी आ चुका है। तो मोबाइल फ़ोन से भी हम ये सब कुछ करते हैं। अब तो हर एक कंपनी की खुद की ऐप है और कई कॉमन ऐप पे वहाँ ऐप है, वहाँ पर आप ये जो भी शेयर्स के, जो भी परचेज सेल के, जो भी आपको ट्रेडिंग देखना है उसके जो भी पर्टिकुलर टाइप के वर्क होता है वो भी आपको मिल जाता है। तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल नाउअडेज ऑन मोबाइल फ़ोन। सो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो हम जब पर्सनली मिलेंगे तब देखेंगे। एंड इफ़ यू विल गेट स्टिल दिस टाइप ऑफ दी
वर्क इन रूटीन, द बेनिफिट विल बी गिवन टू यू. यानी ये मैं कहना चाहता हूँ कि इफ यू विल गेट दिस टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन, राइट, અને कीप इन माइंड दैट ये पर्सनली नहीं है, लेकिन अगर आप इस फील्ड में कुछ ना कुछ देखना चाहते हो, right, तो यू हैव टू गो थ्रू द पर्टिकुलर प्रैक्टिकल प्लस थियरी नॉलेज. तो गेट द इंफॉर्मेशन, राइट, एवरी टाइम लुक अप टू द बिजनेस चैनल्स, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन इजीली. और प्रैक्टिकली जो भी हम जब पर्सनली मिलेंगे तब देखेंगे. अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो जस्ट टेल मी, आई विल सॉल्व. थैंक यू.